Today we are going to talk about this. Treatment is the only option for our pain. जो भी यहाँ पर बैठा है, क्या आपको पेन हो रही है? कोई पेन में है आप? Yes or no? Yes. क्या पेन है? राहुल, माइक. क्या पेन हो रही है? क्या पेन है सर? What is the pain? What is the pain? फिर बच्चे परेशान होते करके परेशानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बच्चा ठीक नहीं है तो डेफिनेटली हम भी खुश नहीं रह सकते. वी आर इन पेन. और किस चीज़ का पेन हो रहा है? एनीबडी वांट्स टू शेयर? मैम आप. सेम मैम, मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक था, बस ये 1-2 साल से बिल्कुल अपना ही पेन बताओ. पेन क्या हो रहा है? कुछ खुद को ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे पेन क्या हो रहा है, कि मैं किस लाइफ से इस टाइम निकल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ मतलब रही है. इतना हाँ. पेन हो गया कि अब पेन भी समझ भी नहीं आ रहा. ओके, दिस इज ऑल्सो पेन. हाँ जी मैम. पेन तो है मैम, पेन के लिए आए हैं इधर कि वही है, इतना इतना केओस है कि कई बार समझ भी नहीं आता कि एक्चुअली हम किधर हैं और क्या चीज़ है. तो मतलब उसी के ही कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करने के लिए, अपनी रिकवरी, अपने आप को रिकवरी में लाने के लिए, कुछ सीखने के लिए और किसी प्रोसेस में आने के लिए. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट पेन इज, पेन के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेन ही हमें हॉस्पिटल ले आया है. पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि पेन तो काफ़ी देर से चल रही थी और कुछ टाइम तक तो हमें पेन के साथ रहने की आदत हो गई थी, है ना. रात को आपका पेशेंट आता है, एडिक्शन में है, लड़ाई होती है, सुबह सारा कुछ ओके, सॉरी, सब कुछ ओके, फिर वो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है. राइट, दैट्स हाउ द सर्कल गोज ऑन. क्योंकि जब तक हमें महसूस नहीं होगा पेन है, आप बहुत माइल्डली बता रहे हो कि बच्चा ठीक नहीं है, बट पेन तो बहुत सारी चीज़ों की है. पेन हमारे अंदर जो टॉक्सिक शेम है, ये हमारे घर में दिमागी बीमारी आ गई, हमारे घर में एडिक्शन का पेशेंट आ गया, उसकी भी पेन है. जो हमारा टाइम, एनर्जी, मनी, हेल्थ ख़त्म हो रही है, उसका भी पेन है. जो हमारी लाइफ में जीने की चाहत ख़त्म हो गई है, उसका भी पेन है. जो हमारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, उसका भी पेन है. एवरीथिंग अबाउट दिस डिजीज इज पेन. तो सबसे पहली तो रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट, कि अगर आपको पेन हो रहा है तो इलाज मिलेगा, नहीं तो इलाज नहीं मिलेगा. हमारी फैमिलीज बहुत मिनिमाइज करती है, नहीं इतना नहीं है, वैसे सब ठीक है, वैसे इंटेलिजेंट है, वैसे उसने ये कोर्स किया हुआ है, वैसे ये है, वैसे वो है. तो किसी भी हॉस्पिटल में क्या कोई डॉक्टर बोलता है कि आपका पेशेंट एक गंदा इंसान है, वो डल है, उसे अक्ल नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है? क्या कभी सुना है आपने ऐसी बात? सर ने बोला है राहुल? क्या बोला है? कोई बात नहीं, आप इधर ही ध्यान रखिए. कभी नहीं ना. तो आप एक हॉस्पिटल में बैठे और हॉस्पिटल में एक राहुल कम से कम नॉइज़ हो, ठीक है? हॉस्पिटल में हम एक बीमार इंसान को लेकर आते हैं. कभी भी आपने किसी डॉक्टर को कहा है, किसी फैमिली को कहते सुना है, वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, इसने तो इतनी डिग्रीज ली हुई है, इसको टीबी कैसे हो गया? तो हम अपनी ना थोड़ी बातों को आइडेंटिफाई करें कि हम बोल क्या रहे हैं. बैठे हम हॉस्पिटल में, आए हम बीमारी के इलाज के लिए, बातें हम कर रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट है. अब इसके पीछे क्या है? हमारी टॉक्सिक शेम, कि ये एक गंदी, सो कॉल्ड गंदी बीमारी, दिमागी बीमारी, नशे की बीमारी, एडिक्शन की बीमारी, गुस्से की बीमारी, शक की बीमारी हमारे बच्चे को हो गई है, हमारे लव्ड वन को हो गई है. तो बात आ जाती है, हेलो, कि पहले, सबसे पहले फैमिली अपनी पेन को आइडेंटिफाई करे.
और वो महसूस करे हाँ भाई मुझे पेन है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो पेन महसूस करे, उस पेन को थोड़ी देर तक जिए और आइडेंटिफाई करे कि किस हद तक पेन आ चुकी है लाइफ में, फैमिली में, और अगर अभी भी इलाज नहीं किया तो ये पेन नहीं जाने वाली, बट बिकॉज द डिजीज इज प्रोग्रेसिव ये पेन बढ़ने वाली है। डिजीज बढ़ेगा तो पेन भी बढ़ेगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस हद तक बीमारी बढ़ जाएगी कि हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे। जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर में बीमारी आ सकती है, जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि बीमारी इस हद तक बढ़ सकती है कि हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आज की डेट में भी जब आप हॉस्पिटल आ गए, जब आप यहाँ पर बैठ गए, अभी भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और पेन नहीं जा सकती। अब दूसरी सवाल आता है, फैमिली कहती है, फटाफट फैमिली आंसर करती है कि ट्रीटमेंट चाहते हैं, डिजीज मानते हैं, तभी तो आए हैं आपके पास। मगर ये ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस मान लेने का मतलब है इस बीमारी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम, हर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हर चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं होती हाँ भाई डिजीज है ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। इस बीमारी के साथ बहुत एस्पेक्ट्स जुड़े हैं, जैसे ये प्राइमरी है, जन्मांद्रू है, लाइक डायबिटीज। ये मानना पड़ेगा जन्मांद्रू है तो मरते दम तक अंदर मेडिकल कंडीशन तो रहेगी। क्रॉनिक है जैसे कैंसर, ये मानना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहेगी, ये भी मानना पड़ेगा। फेटल है, जानलेवा है, ये भी मानना पड़ेगा। ये बीमारी बायो, साइको, सोशल, सेक्सुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिजीज है। बायो आपका शरीर खत्म होता है, आपका ब्रेन, खाना पीना सोना, ब्रेन, बॉडी पार्ट्स, लिवर, धीरे धीरे सब कुछ अफेक्टेड होता है। साइको, क्योंकि ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन सोचता है, ब्रेन महसूस करता है, ब्रेन से बिहेवियर बनते हैं। तो अगर ब्रेन बीमार है तो हमारी सोचें भी बीमार होंगी, हमारे बिहेवियर्स भी बीमार हो जाएंगे। तीसरा आ गया सोशल। हम सोशल बीइंग्स हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक फैमिली में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, रिश्ते अफेक्टेड हो जाते हैं, काम अफेक्टेड हो जाता है, सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड हो जाती है, दुनियादारी अफेक्टेड हो जाती है, रेपुटेशन अफेक्टेड हो जाती है, मनी अफेक्टेड हो जाता है। स्पिरिचुअल, हर इंसान अपने आप से कनेक्टेड है, अपने एथिक्स से, अपनी कॉन्शियस से, अपने वैल्यू सिस्टम से, वो हम अपने आप से ही कट जाते हैं। पेशेंट जब बीमारी में जाता है उसको अपने आप का ही नहीं पता होता, तो वो अपने फैमिली के साथ क्या कनेक्ट होएगा, और फैमिली की हालत हो जाती है कि फैमिली भी नहीं कनेक्ट हो सकती। मतलब ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर इन सारी चीजों के बाद ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चलो आपको ये बता ही दें कि ये स्पेक स्कैन है, और जो एडिक्शन के अलावा पेशेंट बैठे हैं, चाहे वो डिप्रेशन के हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, दिमाग अंदर से ऐसे ही खराब हो रहा है, ये सिर्फ स्पेक स्कैन है हमारे नॉर्मल ब्रेन, ओपिएट्स वाले नशे और अल्कोहल वाले। जैसे आप अल्सर्स देखते हो स्कैन्स में, आप ट्यूमर्स देखते हो, इसी तरह से ये स्पेक स्कैन है, ये दिमाग का स्कैन है कि जब डॉक्टर बोलता है दिमाग खराब हो गया तो दिमाग ऐसे हो जाता है,